हाँ, मैं एक मुस्लिम लड़की थी और अब मैं हिंदू बन चुकी हूँ। मेरा जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था, लेकिन मेरे को वहाँ पे कुछ सही नहीं लगता था क्योंकि लोग वहाँ पे चिकन मटन खाते होते थे और मैंने कभी खाया नहीं और मेरे को उल्टी मन होता था और मैं रोती रहती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। भगवान मेरे को अगर इन लोगों में पैदा किया है तो मेरे को ऐसा ही बनाना चाहिए था, मैं भी इन सब चीज़ों को एंजॉय कर सकती। आपने मेरे को ऐसा अलग क्यों बनाया है? तो मैं शुरू से ही मेरे को लगता था कि शायद मैं कहीं गलत जगह पैदा हो चुकी हूँ और मेरे को उन चीज़ों में मन कभी नहीं लगता था। तो फिर 10 साल से मैं एक मुस्लिम लड़की होते हुए भी अब मैं हिंदू की लाइफ जी रही हूँ। अब मैं प्रॉपर हिंदू बन चुकी हूँ। तो कई सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे ऊपर, कई सारे चीज़ें मैंने झेली हैं, वो मैं आगे आप लोगों को कहानी में बताऊँगी जब मेरे 10,000 फॉलोवर्स हो जाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं बार बार अपनी कहानी दोहराऊँ। तो उसके बाद सुबह उठी, मैंने धरती माँ को प्रणाम किया, अपने 5 गुरुओं के नाम लिए। वो वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई। उसके बाद मैंने पूजा किया, थोड़ा आज संडे था तो लेट हो गए उठने में। तो उसके बाद मैंने पूजा किया और मैंने राधा रानी का संकल्प ले रखा है कि मैं 8 करोड़ नाम जाप करूँगी और अभी मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ नाम जाप। तो मेरे को जब नाम जाप करने बैठती हूँ गाइस, तो मैं सीरियसली बताऊँ, मेरे को पता ही नहीं चलता कि कब 2 घंटे से 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, बिल्कुल भी पता नहीं चलता। और आज 26,000 मैंने नाम जाप किया। अगर कोई मेरे को उठाए ना तो मैं 5-5 6-6 घंटे भी बैठ के नाम जप कर लूँगी, क्योंकि जैसे ही आप नाम जप करने लगते हो, स्टार्टिंग में आधे घंटे आपको बहुत ही प्रॉब्लम आती है, बैठने में प्रॉब्लम आती है या आपको कभी छींक आता है, भी कुछ भी हो जाता है, मतलब आधे घंटे में आपको प्रॉब्लम होती है। जैसे ही आधे घंटे से ऊपर टाइम होता है आप एकदम कंफर्टेबल हो जाते हो और आप राधा रानी में इतना नील हो जाते हो कि आपको टाइम का पता ही नहीं चलता और आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो जाता है और ऐसा लगता है कि आप अभी तो बैठे थे और इतना टाइम हो गया। तो गाइज़, अगर आप हिंदू है और नाम जाप करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप स्टार्ट करिए, बहुत मज़ा आता है और आपका बहुत पॉजिटिविटी हो जाती है और आपको किसी और की ज़रूरत ही नहीं होती है कि किसी को फ़ोन कर लें या किसी को याद कर लें, बिल्कुल नहीं। ये एक तो आप डिप्रेशन में नहीं जा सकते हैं और भगवान के पास आप जुड़ेंगे। तो मैं जब भी ऐसा करती हूँ मेरे को बड़ा मज़ा आता है। फिर मैंने अपने किचन गार्डन से ही येलो गोभी और पर्पल गोभी हार्वेस्ट किया था। मेरा एक और चैनल है, यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक किचन गार्डन बाय रुखसार, वहाँ पे 70,000 सब्सक्राइबर हैं, आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो वहाँ से मैंने अपनी सब्जियाँ तोड़ी थी, फिर मैंने कहा कि चलो सब्जी बनाते हैं। फिर मैंने काट के उनको भून लिया था। उसके बाद मैंने मसाला, जैसे आप लोगों को पता है कि मैं सिलबट्टे पे ही पीसती हूँ, मेरे घर में है मिक्सियाँ, 3-4 मिक्सी हैं, बट मैं सिलबट्टे का ही मसाला, मेरे को अच्छा लगता है सब्जी उसका, तो सिलबट्टे पे मसाला पीसा मैंने। उसके बाद अपनी सब्जी को फ्राई किया और बनाया। हस्बैंड जी से मैंने मॉर्निंग में पूछा था कि आपने क्या खाना है, तो उन्होंने बोला था कि ब्रेकफास्ट में मैंने पोहा खाना है, बाकी लंच में जो आपको सही लगे वो बना दो। तो मैंने सिंपल सी सब्जी और चपाती बना ली थी कि दोपहर में सब्जी और चपाती खा लेंगे और अगर सब्जी बच गई तो रात को सब्जी वही हो जाएगी और साथ में एक दाल बना लूँगी। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, बट वो स्ट्रैटेजी नहीं चली क्योंकि हस्बैंड जी रात का डिनर कहीं और कराने ले गए थे। फिर मैंने जल्दी मसाला पीसा। और गाइज़, मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट में बताया करिए और प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि मैं अपनी स्टोरी लोगों तक पहुंचा सकूं जो मेरे साथ हुआ है और जो मैं स्ट्रगल अभी तक कर रही हूं। एज अ मुस्लिम थी मैं और अब हिंदू हूं, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में वो सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ इस सब वीडियो में। तो प्लीज़, और मैं ये बोलती हूँ गाइस कि कोई रिलीजन बुरा नहीं होता, कोई भी रिलीजन बुरा नहीं होता, ना ही हिंदुइज़्म बुरा होता है ना ही मुस्लिम रिलीजन बुरा होता है। बुरे तो लोग होते हैं, वो किसी भी रिलीजन के हो सकते हैं, बट आपकी चॉइस होनी चाहिए कि आप कैसे अपनी लाइफ को व्यतीत करते हैं। तो ये मेरा लाइफ था और मेरे को ये था कि नहीं, मैं एज अ मुस्लिम व्यतीत नहीं कर पाऊँगी। मैं किसी मुस्लिम फैमिली में जाऊँगी तो शायद मेरे को चिकन मटन सब कुछ बनाना पड़े और मैं नहीं बना सकती थी क्योंकि मेरे को बड़ा उस सब चीज़ों से घिन आता था और मेरे को बड़ा दया आती थी कि किसी
जीव को कैसे हत्या करके कोई खा सकता है। और जब मेरे घर में ये सब बनता था तो मैं 3-3 दिन तक खाना नहीं खाती थी, और जिस बर्तन में बनता था उस बर्तन को मैं देखती भी नहीं थी, बर्तन भी नहीं धोती थी। तो इतना सब प्रॉब्लम आता था मेरे को अपनी लाइफ में, फ्यूचर में मतलब पास्ट में। अब फ्यूचर मेरा बहुत अच्छा व्यतीत हो रहा है। राधा रानी मेरे साथ हैं और कृष्ण जी मेरे साथ हैं, और मेरी हमेशा हेल्प करते हैं वो। और जब मेरे साथ राधा रानी हैं, खाटू श्याम जी हैं, तो अब मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है। और गाइस प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरी कहानी आप लोगों को कैसी लगती है, या आप लोग आगे मेरी कहानी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइए। नहीं तो मैं एक नॉर्मल ब्लॉग बनाऊंगी, जैसा ब्लॉग सब बनाते हैं वही ब्लॉग बनाऊंगी। मैंने जल्दी से सफाई कर ली, फिर सब्ज़ी में छौंक लगाया हींग और जीरे का, उसके बाद प्याज काट के डाल दिया। और सीरियसली गाइस इसमें कोई इतना तामझाम नहीं करना, ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। जो नॉर्मल सब्जियां होती है ना, जो नॉर्मल वाइट वाली गोभी होती है, उससे ज़्यादा ये सब्ज़ी टेस्टी बनती है, और बस मज़ा आ जाता है। और मसाले को अच्छे से भून लेना है जब तक तेल ना छोड़ दे मसाला। तो जैसे ही तेल छोड़ता है मसाला, वैसे ही मैं इसमें सब्जियाँ डाल दूँगी और सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी गाइस। बड़ा मज़ा आता है। और मैं सोच रही हूँ शाम को कुछ बना लेंगे, या देखते हैं क्या करेंगे। बाकी आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और प्लीज़ गाइस, प्लीज़ मैं बार बार बोल रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं अपनी स्टोरी जनता तक पहुँचा सकूँ। अगर कोई अपना रिलीजन चेंज करना चाहता है तो उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ये सारी चीज़ें मैं बनाता